नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बोट एंड स्ट्रीम की, यानी कि नाव और धारा के। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि नाव और धारा के क्वेश्चन करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से इसके बेसिक फॉर्मूले हैं और कहाँ पर हमसे इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, नाव और धारा के क्वेश्चन करते समय हमें तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि नाव और धारा होती क्या है और इसमें कौन कौन सी चालें होती हैं। बेसिकली इसमें 4 तरह की चाल होती है। वो अगर 4 तरह की चाल आपको समझ में आ गई तो इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ पर ये एक नदी है, तो नदी की 2 कंडीशन हो सकती है। या तो वो स्थिर हो सकती है, यानी शांत हो सकता है उसका पानी, या फिर वो किसी दिशा में बह रही हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल में मानते हैं कि हम ये हमारे सीधे हाथ की तरफ बह रही है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो कोई नाव तैर सकती है या एक आदमी तैर के जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें चाल कौन कौन सी बनती है। जो पहली चाल बनेगी वो होगी धारा की दिशा में। ये जो आदमी है या फिर ये जो नाव है, ये धारा की दिशा में जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ। या हो सकता है कि ये धारा की विपरीत दिशा में जाए, इधर की तरफ। ठीक है ना। इसके अलावा जो हमें वो क्वेश्चन में देता है वो देता है नाव या आदमी की चाल, यानी इन दोनों में से किसी एक की चाल दे देगा। एक ही दौड़ाएगा, दोनों को नहीं दौड़ाएगा। और इसके अलावा हमें देगा वो धारा की चाल, यानी नदी जो बह रही है, ये नदी किस स्पीड से बह रही है, ये चीज हमें वो बताएगा। तो नाव धारा के क्वेश्चंस में अगर ये 4 चीज आपको समझ में आ गई और इनका आपस में क्या संबंध है, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। तो हमने 4 तरह की चाल जब देख ली है तो उनका आपस में संबंध देख लेते हैं एक बार। तो आपस में संबंध कैसे लिखेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पूरा नहीं लिखेंगे कि धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, या नाव की चाल और धारा की चाल। उनको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे। इससे क्या होगा कि लिखने में हमारा टाइम बचे और जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हमें जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में। जब भी क्वेश्चन में आएगा धारा की दिशा में तो हम लिखेंगे डबल डी। ठीक है, धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में लिखेंगे हम डी और वी। ठीक है, इसके अलावा जब भी क्वेश्चन में बात होगी आदमी की या नाव की तो हम उसके लिखेंगे मैन या बोट। ठीक है, एम या बी लिखेंगे। और जब बात होगी क्वेश्चन में नदी, पानी या धारा की तो हम लिखेंगे वाटर, डब्ल्यू से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने चारों चाल समझ ली है, कौन कौन सी चाल होती है, उसको छोटा भी कर लिया है। तो अब इनका आपस में संबंध देख लेते हैं हम। तो जो सबसे पहले वाली चाल है, यानी धारा की दिशा में जो चाल होती है वो कैसे बनती है, वो इन दोनों का प्लस होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, धारा की दिशा बराबर मैन प्लस वाटर। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सेकंड नंबर वाली चाल है, ये वाली चाल है, ये कैसे बनेगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगी ये धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो इसको कैसे लिखेंगे, धारा की विपरीत दिशा बराबर मैन माइनस वाटर। यानी आपको ये याद रखना है कि दोनों का डिफरेंस होगा तो धारा की विपरीत दिशा में चाल होगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो धारा के दिशा में चाल होगी। अब देखो, इसमें हम आदमी या नाव की चाल कैसे निकालेंगे। ये जो दोनों चाल है, इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो मैन की चाल निकल आएगी या नाव की चाल निकल आएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जब हम निकालेंगे धारा की चाल तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी वाटर की चाल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, तो आपको इनको याद करना है। स्टार्टिंग में आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले हैं, इनको हमेशा याद रखना। तो चलिए, अपन ने जितने तरह की चाल होती है वो भी देख ली है, इन चालों का आपस में क्या संबंध है ये भी देख लिया है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है और ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं इनको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में एक व्यक्ति की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की चाल बताओ। अब जब भी क्वेश्चन में वो ऐसे देगा हमें व्यक्ति की चाल बताओ, इसका मतलब है कि हमेशा वो शांत जल की चाल पूछ रहा है। कभी क्वेश्चन में वो इस तरीके से भी कह सकता है कि व्यक्ति की शांत जल में चाल बताओ,
तो वो दोनों एक ही चीज़ है। व्यक्ति की चाल हो या नाव की चाल हो या शांत जल में व्यक्ति की चाल हो, शांत जल में नाव की चाल हो, वो एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसने दे रखा है धारा की दिशा में, तो हम क्या लिखेंगे, डबल डी। धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में डी और वी लिखेंगे। तो धारा की विपरीत दिशा में कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्यक्ति की चाल निकालनी है। तो व्यक्ति की चाल कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, अभी वो फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 + 9 = 30, और जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ इस तरीके से। तो इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने यहाँ पर शांत जल में दिया है, तो शांत जल का मतलब क्या है, ये नाव की चाल है, सिंपल नाव की चाल है, और यहाँ पर इसने धारा की दिशा में दे रखा है। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में हमें नाव की चाल बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में उसने दे रखा है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो पहला इसने दिया है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में इसका मतलब ये बोट की चाल है, तो b = 2 दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जो धारा की दिशा में चाल वो कैसे बनती है, मैन प्लस वाटर, इस तरीके से, या बोट प्लस वाटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है इसने, बोट की चाल दे रखी है। तो ये जो दे रखा है हमें नीचे वाला फॉर्मूला, तो इसमें हम के मान रख देते हैं। क्या क्या हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया है। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, और बोट की चाल यहाँ पर हमने 2 किलोमीटर, और जो W है वो हमें मालूम नहीं है, उसको हमने खाली छोड़ दिया है। तो इतना करने के बाद अब आप मुझे बताओ कि इस 2 में क्या जोड़े कि 3 बन जाए। तो 1 जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, तो वाटर की चाल निकल आएगी हमारे पास, यानी जो N निकाला है ये एक्चुअल में वाटर है। तो ये वाटर की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या होता है, इन दोनों का जोड़, और धारा की विपरीत दिशा में इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा, बोट की चाल 2 दे रखी है, वाटर की 1 दे रखी है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल बताओ। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो मैन बराबर कितना हो जाएगा, 6.5, क्योंकि उसने शांत जल में व्यक्ति की चाल दे रखी है, और उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिया है। तो अब जो इसने हमें दे रखा है ये धारा की विपरीत दिशा में, ये कैसे बनता है, मैन माइनस वाटर, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है हमें। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं एक बार कुछ इस तरीके से, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में इसने दे रखा है, और जो आदमी की चाल है वो यहाँ पर दे रखी है, और वाटर की चाल हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब आप बताओ इस 6.5 में से क्या चीज़ माइनस की जाए कि 2.5 आ जाए। तो आप बता सकते हो कि 4 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो हमारे पास वाटर की चाल निकल आएगी, कितनी हो जाएगी, 4। तो ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हो। आपके पास मैन की चाल है, वाटर की चाल है, और आपको धारा की दिशा में जाना है, तो दोनों को जोड़ देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करता है, तथा धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ। ठीक है, ओके, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चाल दे रखी है उसको प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 किलोमीटर जा रहा है वो 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर, और ये जा रहा है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है वो 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, इस 40 में 8 का भाग लगाना था। अब आपके पास धारा की दिशा में चाल दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, और उसने पूछा गया शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ, यानी कि आदमी की चाल पूछी है। तो आदमी की चाल कैसे निकालेंगे,
इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। ये इसका फॉर्मूला है। तो धारा की दिशा प्लस धारा की विपरीत दिशा और इसमें 2 का भाग लगाना है। 6 और 5 कितना होता है 11। तो जब 11 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5.5 यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको जमाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 27 किलोमीटर की है। 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर है। स्थिर जल में यानी कि शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने आने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें दूरी दी गई हो और टाइम पूछा गया हो या टाइम देके दूरी पूछी गई हो, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।